मध्य प्रदेश से इस बार भी यूपीएससी में बड़ी संख्या में युवाओं ने बाजी मारी है। 53 युवाओं ने इस परीक्षा में सफलता हासिल कर अपनी मेहनत को एक नई ऊंचाई दी है। युवाओं की सफलता पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने सभी होनहार युवाओं को सम्मानित किया। तो इस दौरान यूपीएससी में सिलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। शिवम यादव ग्वालियर से हमारे साथ सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, सरकारी कॉलेज में पढ़ाई की। आज देश की सबसे बड़ी परीक्षा में पास हुए हैं, सम्मान मिला। इसके पीछे कितनी मेहनत रही? जी मेहनत तो रही है। लगभग रोज़ 7-8 घंटे पढ़ना पड़ता था। पिछले 2 साल से मेहनत कर रहा था, लेकिन जब ये है सफलता आपको मिल जाती है तो जो परिश्रम है वो भी आपको कम लगने लग जाता है सफलता के आगे। तो बस यही है, खुशी बहुत ज़्यादा है कि पहले प्रयास में निकल गया, इसकी ज़्यादा खुशी है। पिछले साल मैंने ग्रेजुएशन की थी और इस साल नौकरी लग गई है सिविल सर्विसेज में। बरसों से लोग कहते हैं सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज से दूर रहते हैं, कहीं ना कहीं वो जाते हैं एक अच्छा आधुनिक संसाधनों की तरफ, प्राइवेट कॉलेज की तरफ। क्या कहेंगे कि शासकीय स्कूल, सरकारी कॉलेज में पढ़ने के बाद भी एक अच्छा माहौल बना और आप यहाँ पहुँचे? जी मेरी जितनी भी पढ़ाई हुई है वो स्कूल सारे सरकारी थे। पहले बीएसएफ स्कूल से हुई थी और फिर उसके बाद जो मेरा गवर्नमेंट एमएलबी कॉलेज शिवाजी यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की थी। और मैंने अपने शहर में रह के ग्वालियर में पूरी तैयारी की है। मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आजकल जो ऑनलाइन का ज़माना है, डिजिटल इंडिया का ज़माना है, तो संसाधनों की कमी नहीं है। आप आराम से घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप भी जैसे 10वीं 12वीं के छात्र थे, उनकी तरह आप भी बैठते होंगे, आज मंच पर हैं, मेहनत की तब जाके यहाँ पर पहुँचा। क्या कहेंगे इसके पीछे कितनी मेहनत रही? सर कंटिन्यूस परसिवरेंस, मतलब एक कंटिन्यूस निरंतरता के साथ जो मेहनत होती है और बचपन से ही थोड़ा बहुत जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, फिर साथ में बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था पेरेंट्स का, फैमिली का, तो वो बहुत काम किया सर। मेहनत तो है ही। आपने कभी सोचा था बेटी आईएएस बनेगी और तैयारी करेंगी? नहीं सोचा तो पहले से ही था कि ये टैलेंटेड तो बचपन से ही है सर, पर ये नहीं सोचा था कि आईएएस बन जाएगी। ये जरूर है, कुछ न कुछ तो जरूर करेगी। बेटी ने तो बहुत मेहनत की है, लेकिन बेटे की मेहनत के पीछे माँ का संघर्ष भी बहुत रहता है। तो आपने कैसे मदद की बेटी की, और जब रिजल्ट आया तो कैसा एक अनुभव रहा? हमारा तो बहुत संघर्ष वाला अनुभव रहा, क्योंकि उसके पापा की डेथ हो गई थी कोरोना से। उसके बाद भी उसने बहुत संघर्ष किया और ये मुकाम हासिल किया। उसके लिए बहुत संघर्ष के बाद, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं मोटिवेशनल भी मिलता है, जैसे हमने फिल्मों में भी देखा है, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं हमें और कुछ प्रूव करना है, तो उसके पीछे क्या कहानी? सर मेरे पापा का हमेशा से सपना था कि वो मुझे एज एन आईएएस ऑफिसर देखना चाहते थे। और ये सपना सर मैंने ही, मतलब जब मैंने ये डिसाइड किया था तो उन्होंने भी मेरे साथ देखा। पर कोविड में मैंने मेरे पापा को खोया था और उसके बाद के अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स 0.63 मार्क्स से रह गया था मेरा। तो सर वो ज़िंदगी का एक वन ऑफ द लोएस्ट फेज़ मेरा था एकेडमिकली और पर्सनल लाइफ में भी। बट मैंने अपने पापा के सपने को हमेशा अपने दिमाग में रखा कि पापा के लिए करना है, और इस प्रयास में सर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने फादर का ड्रीम पूरा कर पाया हूँ आज। कहाँ से हैं और बेटी? गंज वासोदा कोर्ट में काम करता हूँ, सर्विस में स्टेनोग्राफर। पर ये सारा श्रेय मैं इस बिटिया को, इसकी मेहनत और सिस्टमेटिक जो विवेकपूर्वक काम किया है उसको श्रेय देता हूँ। आपने कभी सोचा था या कभी बेटी को इस तरीके से आपने मोल्ड किया हो कि हाँ तैयारी करना है? सोचा था, क्योंकि ये भी आईएएस को बिठाला ना मैंने इनको, ये भी डॉक्टर है अपने आप, इसलिए मैंने तो लक्ष्य बना के बैठा था बच्चों को समाज की प्रथम पंक्ति में समाज सेवा के लिए MSW करवाया है DU से, तो करेगी वो। आपने भी एग्जाम दिया था? मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस मौके पे। मैंने ऐसे बिना पढ़े दिया था, तो उसमें क्योंकि यूपीएससी में तो काफ़ी मेहनत, तो शादी के बाद दिया था तो वो कोई मतलब नहीं था। और मैं इसके हौसले के आगे नतमस्तक हूँ, मेरी बेटी की जीत के आगे। नाम के अनुरूप आकांक्षा जैन, नाम के अनुरूप इसने काम करके दिखाया। तो ये पिताजी ने सपना देखा, माताजी अपनी परीक्षा पास दी लेकिन पास नहीं हो पाई, तो उनका सपना आपने पूरा किया। कितनी संघर्ष रहा इसके पीछे, कितनी मेहनत? जी मैं 5 साल से लगी हुई हूँ इसी परीक्षा में, और हर बार कुछ 0.6 कभी ऐसे मार्क्स से रह रही थी, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि ऐसा कैसा ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती जो मैं कर ना सकूं। मैंने हर तरीके से जो भी कमियां थी उनको पूरा करा, और मेरे निरंतर माता पिता का मेरे पास सपोर्ट रहा, उनने मेरा हमेशा साथ दिया। तो मैं फाइनली, और मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि अपने होम टाउन गंज बाज़ार से मैं पहली व्यक्ति हूँ जिसने यूपीएससी क्लियर किया है, तो ये भी बहुत बड़े गर्व की बात है मेरे लिए। खास तौर से हम देखते हैं कि
बच्चों के पीछे उनके माँ बाप का संघर्ष होता है, लेकिन ये देखिए, ये जो चेहरे पर चमक दिख रही है, इनको अच्छा खिलाया है, अच्छा हौसला दिया इनकी पत्नी से। उनसे ही बात करें, कैसी तैयारी कराई आपने, कैसे? तैयारी में मेरा काम था चेक करना कि तैयारी कैसी चल रही है, तो मतलब कितना टारगेट है वो हो रहा है कि नहीं, मोटिवेट करना मेनली, और मोटिवेशन है, और बाकी तो खुद का होता है जो पेशेंस और किसी का कितना कंसिस्टेंट है कोई, तो वो था बेसिकली सपोर्ट जो हर किसी का घर वालों का मिलता है, बाकियों का था, वही मेरा भी था साथ में। आपको कॉन्फिडेंस कितना था कि हाँ अक्षत निकाल ले जाएंगे? 100% था, इसीलिए मैंने शादी कर ली थी। अच्छा, पहले से तैयारी चल रही थी? हाँ, तो मतलब हमारी उसके बीच में ही शादी हुई थी, तो कॉन्फिडेंस तो मुझे 100% था कि हो ही जाना है। देखिए, ये कॉन्फिडेंस कितना सफल हुआ? ये लगता था कि हाँ IAS निकल ही जाएगा, इसलिए पहली शादी कर ली क्या अक्षत? जी सर, मतलब इसमें कभी आप श्योर ऐसे नहीं हो सकते, बट डेफिनेटली क्योंकि हम लोग के टाइम हो गया था रिलेशन को, तो ये था कि शादी के बाद वो लकी चाम बन के आई, और जो लेडी लक था उसके कारण मेरा इस बार सिलेक्शन हो गया। तो आपकी लव मैरिज दोनों की? जी लव मैरिज है, हम लोग कॉलेज से जानते थे और फिर घर में बता दिया था और फिर घर वालों ने करा दिया। ये तो भाई जो हमारे बड़े जो लोग हैं उनके साथ रहने का फ़ायदा मिला, और उनसे ये जानकारी प्राप्त हुई कि बच्चों को पढ़ाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो हमने वो विक्रम के लिए कोशिश की, और वो ऊपर दया है भगवान की, आज UPSC में सिलेक्ट हो गया। आज खुलकर हंस रहे हैं? बहुत खुल के हंस रहे हैं, सारे दांत बाहर। जब बेटा परीक्षा दे रहा होगा तो कहीं ना कहीं अंदर रहता है कि हाँ रिजल्ट कैसा आएगा, पहले प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, कहीं ना कहीं मन में भाव रहता है कि पता नहीं परिणाम कैसे आएंगे, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ सारी दुनिया आपके कदमों में है। हाँ लगता था, लेकिन ये भरोसा पूरा था कि एक दिन जरूर ये क्लियर करेगा, और आ गया वो दिन, हो गया। आज माता जी के चेहरे पे जो खुशी दिख रही है वो खुद ही कह रहे हैं दांत बाहर आ रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ मेरा जीवन सफल हो गया? जी सफल तो नहीं कहूँगा कि हाँ, मेरे माँ बाप ने एक सपना देखा था मेरे साथ, और बहुत सहयोग रहा मेरे परिवार का, तो आज एक सपने का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा हुआ है। सपना तब पूरा होगा जब मैं कुछ देश के लिए, समाज के लिए कर पाऊँगा, तो हाँ, लेकिन कुछ एक हिस्सा बहुत बड़ा पूरा हुआ है, और ये खुशी देखकर और खुशी होती है जब आपका परिवार खुश हो, तो हाँ बहुत ज़्यादा खुशी है। सफलता का श्रेय मैंने जैसे कि आज बोला 3 पिलर्स होते हैं। पहले माता पिता हैं, मेरे बड़े भाई बहन हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। दूसरा मुझे लगता है स्कूल और कॉलेज जो एक फाउंडेशन बनाता है वो बहुत हेल्प करता है इस एग्ज़ाम में आपको क्लियर करने में। और तीसरा जो आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक पूरा एज अ होल, फर्स्टली तो जिन्होंने जन्म दिया वो, और उसके बाद कम्युनिटी। आप तमाम लोगों को देख रहे हैं, ये वही युवा अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपनी योग्यता, मेहनत और कठिन परिश्रम से ये मुकाम पर हासिल किया है कि आज वो सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हुए हैं और पूरे देश में, प्रदेश में उनका नाम रोशन हो रहा है। सुनील सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।